जी हाँ, सुबह तो हम सभी पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, भगवान की आरती भी करते हैं, लेकिन संध्या के समय की पूजा हम में से ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और शायद यही आपकी और हमारी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण भी हो सकता है, क्योंकि शास्त्रों में भी संध्या के समय पूजन, दीपदान करने पर जोर दिया गया है। तो आज से ही आपको संध्या के समय कैसे, किन देवी देवताओं की पूजा आराधना करनी चाहिए, कैसे दीपदान करना चाहिए और क्या कुछ उपाय साथ में करने चाहिए, बस यही पूरा 1 घंटा पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। तो ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को आप लोग देखिएगा। तो आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। संध्या के समय पूजा पाठ करने से होगा चमत्कार, संध्या पूजन से दूर होगी दरिद्रता, संध्या के समय दीपदान करने से धन लाभ होगा। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में आपको पंडित जी बताएंगे। तांबे की किस चीज से दूर होंगे आपके पुराने रोग, आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा। थाली में हाथ धोना कैसे बिगाड़ सकता है आपका भाग्य, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे आज के वास्तु टिप में। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 19 नवंबर 2015 दिन बुधवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो रात 11:08 तक रहेगी। धनिष्ठा नक्षत्र रात 7:09 तक, इसके बाद सद्विषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:25 से 2:48 तक रहेगा और गुलिक काल, जो सबसे अशुभ काल है, वो आज सुबह 9:13 से दोपहर 10:37 तक बना हुआ है। आज सुबह 11:58 तक भद्रा काल है। आज सुबह 7:35 से पंचक शुरू हो चुका है। आज सुबह 7:09 तक 20 नवंबर को अर्थात कल सुबह 7:25 तक सर्वदोष नाशक रवि योग भी है। आज गोपा अष्टमी है और आज वस्तु खरीदने बेचने का शुभ मुहूर्त भी है। तो सुबह तो नहाकर साफ कपड़े पहनकर शुद्ध मन से हम सभी अपने घर में पूजा आराधना करते हैं, ज्योति जलाते हैं, आरती करते हैं। लेकिन अगर यही प्रक्रिया संध्या के समय भी हम करें तो हमें चमत्कारी लाभ मिल सकते हैं। और ऐसा मैं नहीं, हमारे शास्त्र और वेद कहते हैं। क्या है संध्या पूजन का महत्व, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, हमारे सनातन संस्कृति में 6 वर्ष से ऊपर और 16 वर्ष के नीचे तक के बालकों का जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया जाता था। माता और पिता और रिश्तेदार बच्चे को भिक्षा देते थे वेद पढ़ने जाने के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, तपस्या करने के लिए, और बच्चा घर से गुरुकुल में जाकर के वहां वेदारंभ करता था, वेद की पढ़ाई करता था और तमाम प्रकार के ज्ञान को अर्जित करता था। उस समय गुरुकुल में एक बात बड़ी आवश्यक होती थी कि सभी बच्चे प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करके, त्रिपुंड और चंदन लगा करके, पूर्व दिशा में मुंह करके गायत्री का अनुष्ठान करते थे और सूर्य को अर्घ्य देते थे। यही है प्रातः संध्या। तो वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता और अन्य धर्म ग्रंथों में संध्या वंदन की बहुत महिमा और बहुत ही महत्व का वर्णन किया गया है। संध्या वंदन प्रकृति और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक माध्यम है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विकास अपने आप हो जाता है। सकारात्मकता से मनोकामना की पूर्ति होती है और सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। संध्या वंदन को संध्योपासना भी कहते हैं। संधि काल में संध्या वंदन की जाती है, जैसे सूर्यास्त से सूर्योदय, मध्याह्न से अपराह्न और सायं से रात्रि की तरफ जब समय का गमन होता है तो उसी समय त्रिकाल संध्या होती है, अर्थात प्रातः, मध्याह्न और सायं संध्या होती है।
संध्या का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो तो संधि होता है, जोड़ जोड़। जहां दिन का समापन और रात की शुरुआत हो, जहां रात का समापन और दिन की शुरुआत हो, जहां मध्याह्न का समापन अपराह्न का शुरुआत हो, वहां संधिकाल ही कहा जाएगा। नियम पूर्वक संध्या के समय पूजा करने से पापों का नाश होता है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। संध्या पूजन से मनचाहा फल प्राप्त होता है। घर में संध्या के समय पूजा करने से 1 गुना, गौशाला में संध्या पूजन करने से 100 गुना, नदी के किनारे संध्या पूजन करने से 1,00,000 गुना और भगवान शिव के शिवालय में संध्या पूजन करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। ऋग्वेद के अनुसार जो भी व्यक्ति संध्या के समय पूजा करता है वो मुश्किल परिस्थिति से भी जल्दी ही निकल जाता है। त्रिकाल संध्या पूजन भी किया जाता है, जिसमें सुबह, दोपहर और संध्या के समय भगवान की आराधना का विधान है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, प्रातः संध्या में सूर्य को अर्घ्य दे करके गायत्री के कवच, गायत्री हृदय, गायत्री स्तोत्र और गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। पूर्व दिशा में मुंह करके प्रातः संध्या की जाती है। मध्याह्न संध्या करने के लिए उत्तर दिशा में मुंह करके संध्या करनी चाहिए और सायं संध्या करने के लिए गायत्री मंत्र का जप करने के लिए पश्चिम दिशा में मुंह करके संध्या करनी चाहिए। ये शास्त्र सम्मत विधान है, इसमें कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है और यह ब्रह्मचारियों के लिए अनिवार्य नियम भी हुआ करता है। तो अब संध्या के समय पूजा करने का क्या महत्व है, इससे आपके जीवन पर, आपके परिवार पर क्या सकारात्मक असर पड़ता है, ये तो मैं आपको आगे बता चुका हूँ, लेकिन अब से कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा कि संध्या के समय आपको किन देवी देवताओं की उपासना करने से, संध्या के समय कहाँ दीपक जलाने से आपकी किस्मत की कायापलट हो सकेगी। ये सब जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। आप पूरे धैर्य और मनोयोग के साथ बने रहिए हमारे साथ, और जो भी जरूरी विषय आपको समझ में आए उसे आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे आज के राशिफल की। बात सबसे पहले होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके दुश्मन, आपके विरोधी नतमस्तक होंगे और आपका मान सम्मान बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आपको अपने भाई को उपहार देना चाहिए और हनुमान मंदिर जाकर के पूजा अर्चना करनी चाहिए, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या कुछ खास करें और किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों का अगर आज ग्रह गोचर देखा जाए तो वृषभ राशि का जो 10th भाव है कुंभ राशि, वहां चंद्रमा की स्थिति है और उस पर शनि की गुप्त बैरा दृष्टि पड़ रही है, जिसका अर्थ ये निकलेगा कि आज आपके व्यावसायिक कार्यों में रुकावट आएगी। दूसरी बात, अगर आप कोई काम कर भी लेते हैं तो उसकी सर्वत्र आलोचना होगी। तो इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए आपको मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना चाहिए और ओम सुंग शुक्राय नमः का जप भी करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आप बदनामी से बच जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, आइए आपको बताते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का आलस्य थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन सबसे खुशी की बात है कि बड़े मजबूत और अच्छे दोस्त आज आपके बनेंगे। आज आपको चाहिए कि गाय को हरा चारा और हरी सब्जी खिलाएं और मन लगा करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। इसलिए आज गोपा अष्टमी है। आज के दिन आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बारी है आपके आज के गुड लक मुहूर्त को जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी काम अभिजीत या अमृत मुहूर्त में आप करिए। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:39 से दोपहर 12:23 तक बना हुआ है और अमृत काल सुबह 9:04 से 10:37 तक है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि वालों का आज का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। कर्क राशि के जातकों को आज रोजगार में, अपने कारोबार में ज्यादा मुनाफा होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन पंचम भाव में सूर्य शनि बुध की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि जो कर्क राशि के विद्यार्थी हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन अनुकूल नहीं है। उन्हें तो आज चाहिए कि जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, शिवालय जाएं, ओम नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय नमः का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हम पंडित जी के साथ संध्या पूजन पर चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में संध्या के समय कैसे आपको पूजा पाठ करना चाहिए, संध्या पूजन का विधि विधान क्या है और इससे आपको क्या लाभ मिलता है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये संध्या का विषय तो सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है और कमोबेश इसके बारे में जो लोग भी धार्मिक पृष्ठभूमि के हैं, सभी लोगों को कुछ न कुछ जानकारी होगी ही। और अगर नहीं जानकारी है तो परंपरा को ही आप निभाने के लिए अपने बच्चों का जनेऊ संस्कार तो करते ही हैं। तो संध्या के समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी, भैरव, शनिदेव, राहु केतु, माँ काली और तुलसी की पूजा करनी चाहिए। संध्या के समय माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान होता है। माँ लक्ष्मी की मूर्ति के पास एक लोटे में जल भर करके रखिए, घी का दिया जलाइए, कमल के फूलों की माला बनाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। संध्या के समय माँ लक्ष्मी की पूजा में जो भी व्यक्ति श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र या लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करता है, उसके घर से दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाता है और आर्थिक तंगी से परिवार कभी भी परेशान नहीं होता है। अब इस जगह थोड़ी सी एक बात मैं कहना चाहूंगा। तांबे के एक पंचपात्र में, पंचपात्र उसे कहते हैं जिसमें जल भरा जाए और उसमें एक आचमनी डाली जाए, उसको पंचपात्र कहते हैं। अपने हाथ के दाहिने तरफ आप रख लें। आचमन प्राणायाम करके, अपने ऊपर जल छिड़क करके, अपने को शुद्ध करके, जो मंत्र मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में बताया उस मंत्र को पढ़ते हुए, पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम करते हुए आपको प्राणायाम करना चाहिए। उसके बाद गायत्री के मंत्रों का जप करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद में पंचदेवों की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव और सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। यही पंचदेव हैं जो इस जगत को तारने वाले हैं। इस पूजन के उपरांत आप अपने मनोकामना के अनुसार अपने किसी भी इष्ट देव की पूजा कर सकते हैं जो आपके जीवन को सफल और सुखद बनाएंगे। इस पूजन से और इस संध्या से सातों चक्र जब जागृत होते हैं तो मनुष्य की तेजस्विता बढ़ जाती है। तो जितना महत्व सुबह की पूजा का होता है उतना महत्व शाम की पूजा का भी होता है। तो सुबह घर में पूजा पाठ करने का उतना ही महत्व है जितना सूर्यास्त से पहले पूजा करने का है। सूर्यास्त के समय पूजा करने से पापों से आपको मुक्ति मिलती है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में दरिद्रता का कभी वास ना हो और सुख समृद्धि आपके घर में हमेशा रहे, इसके लिए आपको संध्या के समय क्या कुछ खास करना चाहिए, कौन से खास उपाय करने चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, संध्या के समय तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। यहाँ संध्या का मतलब सायंकाल से मत निकालिएगा। संध्या का मतलब प्रातः संध्या, सायं संध्या, सूर्योदय के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद ये प्रातः संध्या है। सूर्यास्त से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद
ये सायं संध्या है। 12 बजे से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद ये मध्याह्न संध्या है। तो संध्या के समय तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। संध्या के समय जो लोग तुलसी पूजन करते हैं उनके घर से दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है, सुख समृद्धि आती है। संध्या के समय तुलसी के पास 2 घी के दिए जरूर जलाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान श्री हरि विष्णु के इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप तुलसी की माला पर तुलसी के वृक्ष के पास बैठ करके करना चाहिए। संध्या के पूजा घर में या तुलसी के सामने घी का दिया जलाने से पापों का नाश होता है, बुरी शक्तियों का प्रभाव घर पर नहीं पड़ता है। संध्या के समय तुलसी पूजन करने से सौभाग्य में वृद्धि भी होती है और सबसे बड़ी बात है कि अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग संध्या पूजन से शनि की 7.5 में मिल रहे कष्ट और ढैया में आ रही परेशानियों से भी मुक्ति पाना चाहते हैं, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि आपको संध्या के समय किस देवता की पूजा करनी है और क्या कुछ उपाय करने चाहिए आपको, जिससे आपको शनि की 7.5 ढैया महादशा अंतरदशा में मिलने वाले कष्ट न परेशान करें और आपका जीवन सुखी और समृद्धशाली व्यतीत हो। सुशील कुमार हमारे दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सुशील जी, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सुशील जी, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी। जी, आवाज आ रही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? 22/7/1968। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ, मेरा जन्म तारीख है 22/7/1968। जी, क्या जानना चाहते हैं? मेरा जन्म उड़ीसा बलांगीर जी। और मेरा कर्जा बढ़ गया है और क्या बोलते हैं, व्यापार में तो मंदा है थोड़ा। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने प्रश्न जो किया है, प्रचलित नाम के आधार पर आपकी कुंभ राशि बनती है और आपके व्यय भाव का स्वामी शनि आपके जीविका स्थान में बैठा हुआ है और लग्नेश भी शनि है, व्ययस भी शनि है, सूर्य के साथ है, इसलिए ऋणग्रस्त योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपके व्यवसाय भाव का स्वामी मंगल राहु के साथ 6ठे स्थान में बैठा हुआ है, जिसके कारण आपका व्यवसाय भी ठीक से नहीं चल पा रहा है। मैं आपको बताऊं कि आप मंगल का वैदिक मंत्र ओम अग्निर्मूर्धा दिवह ककुतपति पृथिव्या एम अपागोंग रेतागोंग शिजिनवती, ये किसी अच्छे वैदिक ब्राह्मण से आप नोट कर लें इस मंत्र को, और इस मंत्र का 10 माला जप रुद्राक्ष की माला पर 48 दिनों तक लगातार करें और अंतिम दिन खैर की लकड़ी, देसी घी और पंचगव्य से हवन करें, उसमें दशांग और हवन सामग्री भी मिलाएं। ये उपाय करने से, ये उपाय 4 बार 48 दिनों का 4 बार उपाय करने से आप रोजगार परक भी होंगे और आपको कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी। पटना से सुनील जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी सुनील जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हम पटना फतुआ से बोल रहे हैं जी। हमारी उम्र है कि हमारी जन्म तिथि है 11 फरवरी 1970। जी जी। हमारा कुंडली के अनुसार मेरा मेष राशि है। जी बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि मैं प्राइवेट नौकरी करता था जो कि 2 महीना पहले छूट गया है, तो मैं कोई बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो मतलब सक्सेस होगा कि नहीं? देखिए सुनील जी, ऐसा है कि आपकी मेष राशि में जन्म हुआ है और उसके आधार पर अगर देखा जाए तो मेष राशि का स्वामी मंगल जो है इस समय आपके प्रश्न काल में कन्या राशि में राहु और नीच के शुक्र के साथ विराजमान है 6ठे स्थान में, जिसके कारण पिछले 45 दिनों से ज्यादा समय से आपकी नौकरी जो है छूटी हुई है। अब आपको नौकरी मिलने की जो संभावना बन रही है वो 90 दिनों के बाद बनती हुई दिखाई दे रही है। 90 दिनों के बाद पुनः आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जीवन भर आप सुखी रहें, समृद्धशाली रहें और कभी पैसे की संकट की स्थिति आपके जीवन में न आए, इसके लिए आपको मंगल स्तोत्र का पाठ रोज करना चाहिए और हर सुबह आपको हनुमान जी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में सदैव सुख संपत्ति का वास बना रहेगा।
और अब सिंह राशि वालों का आज का राशिफल। आज सिंह राशि के उन जातकों को बताना चाहूंगा जो मेडिकल की फील्ड से जुड़े हुए हैं। जो लोग या तो मेडिकल की एजुकेशन ले रहे हैं या मेडिकल में जिनका काम लगा हुआ है, जो लोग डॉक्टर हैं या जो लोग मेडिकल के फील्ड में और दूसरे प्रकार के काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। आपको कारोबार में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलने की स्थिति है। आज आपको चाहिए कि अपने घर में प्रभु श्री राम का राम दरबार का चित्र लगा करके पूजा करिए और प्रभु श्री राम को लाल फूलों की माला चढ़ाइए। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको शनि की 7.5 ढैया में मिल रहे कष्टों से मुक्ति पानी है तो आपको संध्या के समय शनिदेव की कैसे पूजा आराधना करनी है, पंडित जी आपको इस बारे में बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, संध्या के समय शनि देव की उपासना जरूर करें। संध्या के समय शनि देव की पूजा का विधान भी है और महत्व भी है। इससे शनि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। संध्या के समय सरसों के तेल से शनि देव का अभिषेक करना चाहिए और 10 नेत्रहीन लोगों को भोजन भी कराना चाहिए। संध्या के समय शनि मंदिर के बाहर बैठे लोगों को कंबल और ऊनी कपड़े दान करना चाहिए और संध्या के समय अपने घर में 10 बादाम काले कपड़े में कसकर बांध करके एक डिब्बे में रख करके अंधेरे स्थान पर रखना चाहिए। इससे शनि का दुष्प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा। और अब कन्या राशि वालों का आज का हाल। चाहिए, इससे शनि का दुष्प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा। और अब कन्या राशि वालों का आज का हाल। तो कन्या राशि के जातकों को भी बताना चाहूंगा कि देखिए भाई, आपके राशि में एक तो शुक्र की नीच राशि स्थिति है, दूसरे राहु और मंगल की स्थिति है, जिसके कारण दिन भर आपको भाग दौड़ का सामना करना पड़ेगा। इधर उधर दिन भर आप भागते रहेंगे। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि आपके सेहत में सुधार होगा। आपका दिन मंगलमय हो, इसके लिए आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और अगर हाथी कहीं मिल जाए तो उसे हरा चारा या केला खिलाना चाहिए। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं तुला राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए, आइए जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों के कुटुंब भाव में सूर्य बुध शनि की स्थिति है और मंगल की स्नेहा दृष्टि है, जिससे एक बात तो स्पष्ट है कि आपका पारिवारिक विवाद समाप्त होगा। परिवार में बढ़ रहा कलह रुक जाएगा और व्यवसाय में जो आपके कोई काम रुके हुए हैं वो भी पूरे हो सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आज आप महालक्ष्मी की पूजा करें, श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ अन्नदान अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। ममता जुड़ी है गाजियाबाद से, उनसे बात कर लेते हैं। जी ममता जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो जी पंडित जी, मुझे अपने करियर के और अपनी बहन के करियर के बारे में पूछना है। चलिए ममता जी, अपनी उम्र बताइए। 1992 डेट ऑफ बर्थ है मेरी। जी चलिए, मैं बताना चाहूंगा आपके करियर के विषय में कि आपके जीविका भाव का स्वामी शुक्र है, जो इस समय नीच राशि में कन्या राशि में मंगल और राहु के साथ विराजमान है। सूर्य और शुक्र की स्थिति परस्पर तृतीय एकादश है, लेकिन मंगल मणु योग कारक है। अभी आपके करियर की शुरुआत होने में कम से कम 1 साल के देर का संकेत मिल रहा है और आपके करियर की शुरुआत होने में 1 साल से कम का समय नहीं लगेगा और प्राइवेट सेक्टर में ही आपको अपने भाग्य को आजमाना चाहिए। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो संध्या के समय किस देवी देवता की उपासना करने से धन संपत्ति और सुख समृद्धि बढ़ती है? क्या खास करना होता है? किन देवी देवताओं की पूजा आपको करनी होती है? आपको पंडित जी अभी ये बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, संध्या के समय, खास करके सायं संध्या के समय
भैरव उपासना करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। संध्या के समय गृहस्थ लोगों को बटुक भैरव की उपासना जरूर करनी चाहिए। ओम करकलित कपाल कुंडली दंड पाणी तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति कृत समय परयाद विघ्न विच्छेद हेतुम जयति बटुकनाथ सिद्धिद साधका नाम। ओम बंग बटुकाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः। इस मंत्र का यथासंभव जब भी करना चाहिए। जिन लोगों को डर लगता हो, जिन लोगों को भूत प्रेत तंत्र मंत्र की शंका हो, जिन लोगों को ये लगता हो कि हमारे परिवार के ऊपर कोई ऊपरी बाधा है, उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप सुबह शाम ओम बंग बटुकाय नमः इस मंत्र का अगर एक माला जब पूर्व दिशा में मुंह करके और तिल के तेल का दिया जला करके 12 वर्ष के बालक के रूप में भगवान भैरव का ध्यान करते हुए अगर आप जप कर लें तो निश्चित रूप से आपके घर की ये सारी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। भैरव कवच का पाठ करने से, संध्या के समय भैरव मंदिर में जनेऊ भस्म अर्पित करने से सब प्रकार की मनोकामना पूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप संध्या के समय सिर्फ देवी देवताओं की पूजा न करें, बल्कि अपने घर के बाहर एक दीपक भी जला लेंगे तो समझ लीजिएगा कि आपका जीवन संवर जाएगा। संध्या के समय जलाया गया दीपक आपकी किस्मत कैसे बदलेगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपसे बस कुछ ही देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो इस बारे में भी पंडित जी आपको विस्तार से बिल्कुल जानकारी देंगे, बस थोड़ा सा इंतजार आप कीजिए। अभी जरा हम वृश्चिक राशि के जातकों का आज का राशिफल उन्हें बताते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपके बच्चों के उन्नति के समाचार आपको प्राप्त होंगे और भी आपके जीवन में अच्छा हो, इसके लिए आपको हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए। लाल मसूर का दान करना चाहिए, इससे आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा धनु राशि वालों का, और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान रखना है। धनु राशि के जातकों के कुटुंब भाव का स्वामी शनि है, जिसके कारण आज जो ग्रह गोचर है पारिवारिक परेशानियों का संकेत कर रहा है। पारिवारिक परेशानियां बढ़ सकती हैं, लेकिन यात्रा से लाभ जरूर होगा। हनुमान जी को लाल वस्त्र चढ़ाएं और मंदिर के पुजारी को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो संध्या के समय कई लोग अपने पूजा घर में ही नहीं बल्कि घर के पास भी दीपक जलाते हैं। तो संध्या के समय किया ये दीपदान जीवन में क्या प्रभाव डालता है, अब इसके बारे में आपको पंडित जी विस्तार से बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, शाम के समय दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। संध्या के समय दीपदान करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश तो होता ही है, साथ ही जिन लोगों के घर का मुख्य द्वार पूर्व या पश्चिम की दिशा में है, उनको अपने घर के मुख्य द्वार पर हर रोज संध्या के समय सरसों के तेल के 2 दिए जरूर जलाने चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर नहीं आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या आप खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धो देते हैं? तो हो जाइए सावधान। इसका कितना बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है ये बताऊंगा मैं आपको। आपसे थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। वडोदरा से हमारी दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, अपनी उम्र बताइए और सवाल कीजिए। क्या पूछना चाहते हैं आप? पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम दुर्गाराम है और 27/9/1961 को मेरा जन्म सुबह 4 से 5 बजे के बीच में पाली राजस्थान पाली डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। जी जी। तो आज तक मुझे किसी भी व्यापार में कोई सफलता नहीं मिली है और कर्जे से कर्जा रहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कृपा करिए। आपका प्रोग्राम रोज देखता हूँ और 1 साल से मैं फोन लगाने की कोशिश करता हूँ, नहीं लगा। आज चलिए, आज आपका फोन लगा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। अब आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, वैसे तो आप अब 56 साल के हो रहे हैं और अभी तक जीवन में आपको सफलता नहीं मिली है,
तो ये बड़े ही मतलब कि कष्ट का विषय है। लेकिन अब से भी अगर आपका जीवन सुखी हो जाए तो अच्छा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके प्रश्न के हिसाब से जो भाव बनता है, आपके जीविका भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है। अगर आप 2 केले के पेड़ किसी मंदिर में बृहस्पतिवार को लगा दें और उसको आप नियम से जल देते रहें और वो केले के पेड़ चल जाएं, तो जब तक केले के पेड़ में फूल और फल नहीं आ जाता है तब तक तो हो सकता है कि आपका भाग्य कमजोर हो, लेकिन जिस दिन केले के पेड़ में फूल और फल आएगा उसी समय से आपकी भी सारी परेशानियां मिट जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपको गजेंद्र मोक्ष का रोज पाठ भी करना चाहिए। अगर गजेंद्र मोक्ष का नियमित आप पाठ करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे, तो आपके जीवन की सारी परेशानियां तत्काल समाप्त हो जाएंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी, क्या है आज का मंत्र? देखिए, कभी कभी ऐसा देखा गया है कुछ परिवारों में कि बीमारियां ही पीछा नहीं छोड़ती हैं। जिधर देखो उधर दवाई की शीशी रखी रहती है, जिधर देखो दवाई का डब्बा रखा रहता है। पता नहीं कितनी बीमारी उस परिवार में होती है कि एक परिवार ठीक होता है तो दूसरा बीमार, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार। मेरा एक प्रयोग है। कभी एक जमाने में हमारा भी परिवार बीमारियों से परेशान रहता था और ये प्रयोग हमारे पिताजी ने बताया था। ये प्रयोग करके हमने 100% लाभ पाया था। मैं चाहता हूं कि आपको भी बताऊं। अगर घर का कोई सदस्य बीमार रहता है, एक बीमारी से छुटकारा मिलती है और दूसरी बीमारी आपको घेर लेती है, जिसके कारण अब आपकी बचत भी बीमारियों का इलाज कराने में ही खर्च हो रही है। डॉक्टरी परामर्श के साथ साथ आप गले में एक तांबे का सूर्य यंत्र बनवा करके पहनिए और आपके घर की जो श्रेष्ठ महिला हो उनको चाहिए कि घर में ही एक पारे का शिवलिंग रख करके और उस पर जल और शहद से रोज अभिषेक करें और एक बेलपत्र रोज चढ़ाएं। मेरा विश्वास है कि यह उपाय 6 महीने तक कर दिया जाए तो परिवार का कोई सदस्य बीमार नहीं होगा और सभी लोग खुशहाल और प्रसन्न चित्त रहेंगे। ये मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। शिवलिंग की पूजा करना, जल और शहद से अभिषेक करना, कभी कभी दूध से भी अभिषेक करना और बेलपत्र चढ़ाना और कपूर से आरती करना पूरे परिवार के रोग शोक को दूर करता है। इसमें कोई संदेह नहीं, कलयुग में ये आजमाया हुआ नुस्खा है। और अब बात करेंगे आपके आज के वास्तु टिप की। जी पंडित जी, आज का वास्तु उपाय क्या है? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद भी अपने करियर में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ऐसे लोगों को भोजन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खाना चाहिए। गलती से भी खाने की थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, वरना करियर बिगड़ेगा और धन की भी कमी होती चली जाएगी। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं। थाली हर समय जाकर के थाली को छोड़ दें और या थाली को ले जाकर किचन में रखें और वॉश बेसिन में अपने हाथ धोएं। थाली में हाथ धोने से हर समय दरिद्रता और आर्थिक अभाव बना रहता है। तो मुझे विश्वास है कि आप इन छोटे छोटे उपायों को भी अमल में लाएंगे। आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मकर राशि वालों का? इन्हें क्या खास करना होगा आज के दिन को विशेष बनाने के लिए? आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों के आज उत्साह में वृद्धि होगी। साहस, शौर्य आपका देखने लायक होगा और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है। अगर आज आप घर में हैं और घर में कोई बुजुर्ग है तो उसकी देखभाल, सेवा शुश्रूषा जरूर करिए और शिव परिवार की पूजा अगर हो सके तो किसी शिवालय में जाकर के करिए। इससे आपका भाग्योदय और निखरेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों का आज का हाल। तो कुंभ राशि के लोगों को बताना चाहूंगा कि आज आपकी ही राशि में चंद्रमा इस समय 1 डिग्री 18 कला पर पहुंच चुका है, अर्थात अभी चंद्रमा का प्रवेश आपकी राशि पर हुआ है। तो मान्यवर, आप अपने इमोशन पर, अपनी भावनाओं पर काबू रखिएगा और अपनी मदर के, अपनी माँ के भी सेहत का
ध्यान रखिएगा। अगर आज आप शनि चालीसा का पाठ करेंगे और गरीबों को भोजन कराएंगे तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से नीलम जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी नीलम जी, अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं और सवाल कीजिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? नीलम जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, हेलो। हाँ, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ, प्रणाम पंडित जी, मैं नीलम बोल रही हूँ। हाँ, मैं नीलम बोल रही हूँ दिल्ली भिजवा से। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ जी। उसकी जन्म यही हाल में 2 नवंबर दोपहर 3:01 पे हुई है। कितने साल की है? अभी जस्ट हुई है, इसी मंथ में उसकी बॉर्न हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, 2 नवंबर दोपहर 3:01 पे। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी कि उसका नामकरण किस अक्षर से रखूं और उसका भविष्य कैसा होगा। चलो बेटा, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपके बेटी का जन्म 2 नवंबर को हुआ है और 2015 को हुआ है। तो आप अपने बेटी का जो नामकरण है वो राशि का नाम तो इसके गु से बनता है, GU गु। ग से कोई नाम इसका रखा जा सकता है, लेकिन राशि पर अगर नाम न रख करके आप क ख ग घ इन 4 अक्षरों में किसी अक्षर पर इसका नाम रखें तो उचित होगा। वैसे मैं बताऊं कि तुम्हारी बेटी बहुत भाग्यशाली है, बृहस्पति इसके भाग्य स्थान में है, बड़ी धार्मिक और विद्वान होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका नाम वैसे तुम रखना चाहो तो गीतांजलि भी रख सकती हो। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मीन राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों के जीवन साथी की, जीवन संगिनी की सेहत खराब हो सकती है। इसके कुछ संकेत मिल रहे हैं क्योंकि आपके 7वें भाव में नीच का शुक्र विराजमान है। आज आपका खर्च भी बढ़ेगा, तो अपने दिन को सुखी बनाने के लिए केले के पेड़ पर जल चढ़ाइएगा। भगवान श्री हरि विष्णु का चने और गुड़ के भोग से पूजा कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।